हेलो एवरीवन, मैं आशा रिएक्शन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का रिएक्शन वीडियो अंशु के ऊपर है। हम सब ने देखा था कि अंशु के जो शिवपुरी वाले मम्मी पापा है वो उनके घर में आए हुए हैं। दरअसल जो शिवपुरी में है स्नैपी के सास ससुर, वो अंशु के रियल मम्मी पापा तो नहीं है। दरअसल रिश्ते में अंशु के वो बुआ जी और फूफा जी लगते हैं। दरअसल स्नैपी के जो सास ससुर है उनके सिर्फ 2 बेटे थे, तो उनको घर में एक बेटी चाहिए था, इसलिए उन्होंने अंशु को गोद लिया हुआ था। दरअसल अंशु जब 4 साल की थी तब से अंशु को वो लोग अपने घर में लेकर गए थे। उसके बाद से अंशु उन लोगों को मम्मी पापा बोलती है। अंशु शिवपुरी में रहकर ही अपनी पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन दोनों भैया की डेथ होने के बाद भाभी और उनकी मम्मी की नहीं बनती थी और घर में कलेश बने रहते थे, तो अंशु कहीं न कहीं बीच में पीस रही थी। अभी देखिए कौन सही कौन गलत वो तो हम लोगों को किसी को भी पता नहीं है। हमें जितने ब्लॉग में दिखाई देता है वही हिसाब से हम बात करते हैं। और अभी जहाँ तक हम ब्लॉग में देखते हैं उसमें मुझे अंशु कहीं भी गलत नहीं लगती है। अंशु का कहना है कि उसकी भाभी ने उनसे कहा था चल अभी यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद अंशु वहाँ से निकल गई थी और इन सब को लेकर बीच में बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी हुआ था। अभी दरअसल अंशु की शिवपुरी वाले पापा की तबीयत खराब हो गया था, जिसमें शुगर वगैरह 400 से ऊपर चला गया था और ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया था, जिससे उनकी मम्मी बहुत घबरा गई थी। और घर में वैसे भी कोई है नहीं, 2 बुजुर्ग लोग केवल है, और ऐसे भी अगर घर में अकेले रहो तो वैसे ही तबीयत खराब हो जाता है। वैसे भी उन लोगों ने बहुत कुछ खो दिया है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से अंशु ने उनको अपने घर में बुला लिया था। और हमने देखा था कि वो शिवपुरी से आए अंशु के वहाँ पर और रुके और बहुत खुश भी नजर आ रहे थे वो दोनों। और अभी अंशु की वैकेंसी भी चल रही थी, तो अंशु अभी उनके साथ वापस चली गई है शिवपुरी। अंशु ने अपने ब्लॉग शुरू करने से पहले बताया कि शिवपुरी वाली अंशु की मम्मी ने कहा बहुत खाली खाली लगता है, घर में कोई नहीं है, सब चला गया छोड़कर, रोना रोना आता है। तो अंशु को लगा उनको भी मन लग जाएगा, उनको अच्छा लगेगा वो जाने से, इसलिए अंशु ने फैसला किया कि उनके वहाँ जाएगी। और अभी अंशु की वैकेशन भी चल रही है, और जैसा भी हो अंशु 4 साल की उम्र से वहाँ पर रह रही है, तो एक कनेक्शन तो हो ही जाता है। और ऐसे समय जबकि उसके दोनों भैया नहीं है, भाभी भी नहीं है घर पे, तो इतना फर्ज तो अंशु का बनता है कि वो उनके साथ जाए। अंशु ने नेगेटिव कमेंट करने वाले के लिए भी कहा कि अगर आपके घर में आप इस एज पर अपने मम्मी पापा को छोड़कर जाते हो तो आपके लिए वो कमेंट सही होंगे। अंशु ने क्लियरली बोल दिया है कि जिसको जो सोचना है सोचो, जिसको जो बोलना है बोलो, लेकिन इस हालत में मैं अपनी मम्मी पापा को अकेले तो नहीं छोड़ सकती, और अंशु की इतनी केयर करना तो बनता है। और अंशु ने और एक बात क्लियर की कि पहले जो कमाई होते थे वो पापा की कमाई से ही होते थे, जो सोशल मीडिया से इनकम आ रहा है वो 3-4 साल ही हुआ है। अंशु को लेकर छोटे से बड़ा करना और उसको पढ़ाना सब कुछ उसके पापा ने किया है, तो पापा का जब तबीयत खराब है तो उसका जाना तो बनता है। और अभी जो साथ दे रही वो उसके लिए उसको हेट फैलाना मुझे सही नहीं लगता है। मैंने अंशु के ब्लॉग में जाकर देखा तो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कई लोग अंशु को हेट दे रहे हैं। वाईटी में किसी को सपोर्ट दिखाकर किसी को हेट फैलाना ये सही नहीं है, क्योंकि हम दोनों पार्टियों में से किसी को भी पर्सनली नहीं जानते हैं, हम जो दिखाते हैं वही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी ने अपना सब कुछ खो दिया, इधर उनके मम्मी पापा ने भी अपने दोनों बेटे खोए हैं। अभी जब अंकल जी का तबीयत खराब है और अंशु जा रही है उनको सपोर्ट में, इस तरह से उसको नेगेटिव कमेंट देना सही नहीं लगता है मुझे। अगर वो बाई चांस नहीं जाती शिवपुरी तो भी कुछ लोग आकर बोलते कि कुछ दिनों के लिए तो जा ही सकती थी, सिर्फ दिखावे के लिए प्यार करती है, और अभी वो जा रही है फिर भी उसको नेगेटिव कमेंट। देखिए मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि मैं यहाँ पर किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ। उस बुरे माँ बाप को देखकर बुरा लगा जिसके 2 बेटे थे, और आज इस उम्र में उनको ये सब देखने को मिल रहा है। अभी देखते हैं इस पार्टी से भी कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आएगा, जबकि अंशु जा रही है शिवपुरी। जब उनकी वीडियो आएंगे तो उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा आपको क्या लगता है अंशु का जाना सही है या गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।